हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हम तुम इन इंग्लैंड। सो आज हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। जब लोग इंडिया से यूके आते हैं तो उनको ये लाइसेंस चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है, या फिर वो अपने जो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है उसको यूज़ करके यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। सो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पूछते हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आए हैं उनको भी ये कन्फ्यूजन है माइंड में कि ये चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस तो होता है। अब ये बनवाने के लिए उनको स्पेशली वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा और ये बनवाना पड़ेगा। सो आज बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। हाँ जी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता क्या है? आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को अपने ओरिजिनल लाइसेंस के बिना यूज़ कर सकते हो या नहीं, और अगर आपको यूके में चाहिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस या नहीं, और इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता क्या है? इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इज़ अ ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ योर ओन ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस। ये जो है एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट है। अगर आप यूके आ रहे हो इंडिया से, और अगर एज अ स्टूडेंट आ रहे हो या आप जॉब करने आ रहे हो, अगर आपका प्लान है यूके में ड्राइव करने का, आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए या नहीं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आप यूज़ कर सकते हो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस के बिना यूके में। इसका आंसर है नहीं। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है, आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो है एक ट्रांसलेटेड कॉपी है आपकी ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस की। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हिंदी में है या फिर कोई और लैंग्वेज में बना हुआ है, उसके लिए आपको जो है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप यूके आ रहे हो तो। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हिंदी में है या कोई और लैंग्वेज में है, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी इन कंट्रीज से आ रहे हैं यहाँ पे और डिफरेंट लैंग्वेज में है, डेफिनेटली आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। वो इसलिए पड़ेगी क्योंकि जो यहाँ की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ है, अगर उनको आपसे कम्युनिकेट करना हो या आपका डॉक्यूमेंट चेक करना हो, तो अगर वो दूसरी लैंग्वेज में होगा तो ऑब्वियसली दे विल नीड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। जब आप इंडिया से आते हो, फॉर एग्जांपल इंडिया में जो आजकल ड्राइविंग लाइसेंस है वो इंग्लिश में बन रहे हैं। दैट मीन्स अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश में है, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग अ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस स्पेसिफिकली। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताऊंगा, क्योंकि आजकल जो है रेंटल कार कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज जो है, वहाँ पे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर आप इंडिया से आ रहे हो या कोई भी इन कंट्रीज से आ रहे हो, तो वहाँ पे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोलूँगा कि आप प्लीज़ उसको बनवा के लाओ यहाँ पे। कल को अगर यहाँ पे आपको कार रेंट करनी हो या इंश्योरेंस के टाइम पे उन्होंने मांग लिया, आपके पास हो। करते हैं ये इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है, या आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, ये वैलिड कितने टाइम तक होता है? जैसे ही आप यूके में एंटर करते हो, उसके 12 मंथ्स तक ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो वैलिड रहेगा। आप यहाँ पे रेंटल कार ले सकते हैं या अपनी कार ले सकते हैं, आप वो कार चला सकते हैं प्रोवाइडेड आपके पास इंश्योरेंस हो। यहाँ पे बिना इंश्योरेंस के आप कार नहीं चला सकते। इस इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर आप यहाँ पर 12 महीने तक कार चला सकते हो। उसके बाद क्या होगा? अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो, आपका प्लान है यहाँ पे लंबे टाइम तक रहने का। स्टार्टिंग में आपने 12 महीने के लिए आपने वो लाइसेंस यूज़ कर लिया, उसके बाद क्या करोगे? फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई वुड से कि जैसे ही आपका लास्ट जो मंथ आ रहा है, उसके 2-3 मंथ पहले ही आप यहाँ पे जो है क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो। अब उसका प्रोसेस क्या होता है? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको यूके का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर क्लासेस लोगे। फॉर एग्जांपल आपने 12 मंथ्स तक आपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे आपने कार चला ली, आपको एक्सपीरियंस हो गया यहाँ पे कार चलाने का। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि एग्ज़ाम देने से पहले, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यूके ड्राइविंग लाइसेंस का, उससे पहले आप यहाँ पे क्लासेस लेना ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन डिफरेंट है और जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको डिफरेंट चीज़ें बताएगा जो आपको शायद नहीं पता होंगी आप जब खुद ड्राइव कर रहे होते हो तो इसलिए 2 से 3 महीने पहले ही आप प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई कर दो। उसके बाद क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो, और उसके बाद आपको थ्योरी टेस्ट देना पड़ेगा सबसे पहले। थ्योरी टेस्ट के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और ऑनलाइन आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। वो आप एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस आप देख सकते हो और आप अपना थ्योरी टेस्ट उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो।
थ्योरी टेस्ट होने के बाद आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बुक करना पड़ता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बुक करने के लिए आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस DVLA की वेबसाइट पे जाके आपको बुक करना पड़ेगा। और उसमें क्या होता है, उसमें जब आपका जिस दिन एग्ज़ाम होगा आपको एक एग्ज़ामिनर मिलेगा जो आपके साथ बैठेगा इंस्ट्रक्टर की कार में, या कोई दूसरी कार भी हो सकती है। सो मेनली इंस्ट्रक्टर की जो कार होती है जिसमें आपने क्लासेस लिया है उसी कार में आपका एग्ज़ाम होता है यहाँ पे। अगर वो जैसे कि वो आपके साथ बैठता है, तो 40 to 45 मिनट्स का यहाँ पे एग्ज़ाम होता है। वो सारी चीज़ें आपकी चेक करता है, क्या आपने गलती करी है, क्या हिसाब है। वो उसकी मैं वीडियो हो सकता है अलग से बनाऊँ कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। सो वो एग्ज़ाम अगर आप पास कर लोगे तो आपको यहाँ पे UK का ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा। और अगर आपको एक बार वो मिल गया तो फिर आप यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक अपना ड्राइव कर सकते हो।